साधना का आज 154 दिन, तारीख 8 अप्रैल सन 2022, दिन शुक्रवार। हम जैसे ही 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले मन हमारा चंचल जो होता है वह धीरे धीरे एकाग्र, स्थिर और शांत होने में अब देरी नहीं करता है, क्योंकि अब तो 154 दिन हो गया अभ्यास करते करते, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। अब तो एक अभ्यास होने के कारण सुबह जो हम लोग 2 घंटा अभ्यास करते हैं 5 बजे से 7 बजे तक, मन बिल्कुल जैसे शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जो मन चंचल रहता है, देखा रहता है, सुना रहता है, क्रिया किए रहता है, चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, जो कुछ भी किए रहता है, यही सब चंचलता है। और बार बार कल्पना करता है ये ऐसा हो जाता, वो वैसा हो जाता, तो इसका परिणाम ये सुख मिलता, उसके काम में परिणाम में ये फल सुख के रूप में मिलता। तमाम तरह की कल्पना मन में होती है, लेकिन जैसे ही हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं और जैसे अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का जो तरीका है उसे हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही मन सभी बातों को भूलकर एकदम एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मतलब मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ, उस काम को करने में बिल्कुल मन लग जाता है। क्योंकि मन एकाग्र होता है एक काम के लिए, सिर्फ एक काम के लिए। क्या काम है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है और वह कैसे चल रहा है, और श्वास के चलने में जो हवा हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो लेते समय हमें क्या अनुभव हो रहा है, ठंडी, गर्मी, शीतलता, क्या सामान्य, सुगंधी या दुर्गंधी, क्या सामान्य। जैसे इसको हम देखना शुरू करते हैं, बाहरी मन जो चंचल था वो सीधे इसी पे आकर एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र जैसे ही होता है वैसे उसमें स्थिर भी हो जाता है। उसके अलावा कुछ भी न सोचना, यही स्थिरता है। अब इसी के बारे में
श्वास को देखने के लिए ही श्वास में कहाँ गलती हो रही है कि हमारा श्वास तेज चल रहा है, उसको शांत करने में लग जाता है। एकाग्र में ही मन लगा देता है कि मुझे अब यही एक ही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, न बोलना है, न करना है। तो इसमें स्थिर होता है। और जैसे ही स्थिर हुआ वैसे ही सबसे पहले तो आप लोगों को मैं देखता हूँ कि नींद आने लगती है, क्योंकि मन शांत हो गया। नींद आती भी तभी है जब मन, चंचल मन जब एकाग्र और स्थिर होता है। ये तो सामान्य आदमी भी अनुभव कर सकता है, लेकिन वह अनुभव नहीं कर पाता है। क्रिया होती है, क्रिया करता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कभी उसने इस तरह की क्रिया के बारे में न सुना, न जाना और न कभी किया। इसलिए उससे अनभिज्ञ, करता जरूर है लेकिन अनभिज्ञ है कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन अब तो ये सब चीज़ें जानकारी में किया जा रहा है, तो तुरंत मन शांत हो, जैसे शांत हुआ वैसे ही मैं देखता हूँ कि आप लोगों का जो शरीर है वह तुरंत जो है वो निद्रा में आ करके झूमने लगता है। अब निद्रा नहीं लेना है, अब चैतन्य रहना कि निद्रा भी ना आने पर, क्योंकि निद्रा भी बाधक है, बंधन है। अब इसमें सतर्कता और सावधानी रखनी है कि मन शांत हो, ये अनुभव हो। तो जैसे ही मन शांत होने का अनुभव होगा वैसे ही आपके शरीर में एक आनंद की अनुभूति अलग टाइप की हो, एकदम पूरा शरीर और मन दोनों गदगद, प्रसन्नचित्त, आनंदित होंगे। असली स्वर्ग यही है। इस अनुभूति को लोग नहीं कर पाते हैं तो बाहर स्वर्ग दिखाते हैं। आपका मन जैसे शांत हुआ वैसे पूरा शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, आनंदित हो जाता है और आपका मन बिल्कुल शांत रहता है। वास्तविक स्वर्ग यही है। और जैसे ही इस स्वर्ग को आप त्याग करते हैं, मन चंचल होता, आँख खोले कि आपका मन चंचल हुआ, क्योंकि आँख से तुरंत अनेकों दृश्य सामने पड़ जाते हैं, कान से अनेकों शब्द सुनना शुरू हो जाता है। तो मन चंचल होता है तो मन भी अनेकों प्रकार से बनने लगता है, क्योंकि जैसे ही आँख से आपने दृश्य देखा मन बनना शुरू हो गया। तो जितने दृश्य देखेंगे तत्काल में उतने प्रकार का मन बन गया। कान तुरंत एक्टिव हो जाता है अपना शब्द सुनने के लिए, तो जितने शब्द आप सुनते हैं उतना आपका मन बनने लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक बनने लगता है। तो जो आपकी शांति है, जो आनंद है, जो प्रफुल्लितपना है, वह तुरंत चंचलता में बदल जाता है और बदल करके दुख और पीड़ा में लवलीन होने लगता है, और यही नरक है। मैं आप लोगों को बताया भी था कि स्वर्ग और नरक क्या है। स्व अर्क स्वर्ग, अर्क कहते हैं सार तत्व को, असली शब्द है स्व अर्क। अर्क कहते हैं सार शब्द को, सार चीज को, रस को। किसी चीज का रस, गाजर का रस, मौसमी का रस, ऐसे अनेकों फलों के रस। तो आपका अपना भी तो कुछ रस है, आपका अपना रस है मन की शांति का अनुभव, मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, आनंदित। और इसी से हमारे शरीर को जितने हमारे पार्ट हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, हाड़, मांस, सबको इसी से शक्ति मिलती है। जैसे जूस पीने से मन मस्तिष्क को पता है हम जिस चीज़ का जूस पी रहे हैं
उसी का तत्व हमारे शरीर में हमें लाभदायी होकर के हमें ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा। ऐसे ही हमारे मन का शांत होना, ये हमारे पूरी शरीर के पार्ट को, संसाधन को पूरी ऊर्जा मिलती है। यानी ब्लड सर्कुलेशन, कोई भी नस नहीं छूटता है जहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन ना हो। हम जैसे आँख खोलते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, क्रिया होती है, हमारे शरीर के नसों की जो खून है वो जलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका इंजन है, चाहे वो मोटरसाइकिल का इंजन हो, कार का इंजन हो या किसी भी चीज़ का इंजन हो, उसमें जो डीजल और पेट्रोल लगता है, इंजन में जो तेल जाता है, वो जैसे ही चालू होता है वैसे जलना शुरू हो जाता है। लेकिन इंजन चालू ना हो तो आप देखेंगे कि जो डीजल या पेट्रोल है वो पूरे टंकी में भरा रहेगा और टंकी के माध्यम से, जो पाइप के माध्यम से इंजन में तेल जाता है, तो इंजन में तेल जाएगा ही, लेकिन पूरा जो आपका पाइप है वो भरा हुआ रहता है, वो चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, एकदम स्थिर रहेगा, क्योंकि इंजन नहीं चल रहा है। और जैसे इंजन चलेगा तो आपको पाइप के माध्यम से, पाइप को जैसे आप देखेंगे तो उसमें आपका जो पेट्रोल या डीजल पड़ा हुआ है वो चलने लगता है, और जैसे नीचे खसकता है तो कहाँ जाता है आपको पता नहीं लगता। तो पता कहाँ चलता है कि इंजन चल रहा है तो तेल उसी में जाकर के जल रहा है। क्योंकि जो इंजन है वह लोहा है, आपस में घर्षण करते हैं, और जब घर्षण करते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, तो तेल उनको चिंगारियों को उसी में समाहित किए रहता है और उन लोहा को चलने में सबल बनाता है, तो तेल उसी में जलता है और तेल पूरा जल जाता है। ठीक वही इंजन आपके शरीर में जो पार्ट है जो चल रहा है वो भी इंजन ही है, क्योंकि जो बाहरी इंजन बना है वो मनुष्य ने बनाया है, और इसी शरीर रूपी इंजन को पढ़ करके ही वो बाहर का इंजन बनाया गया है, और ये बनाने वाले ही मनुष्य हैं। ऐसे ही जैसे आपका मन क्रियाशील होता है तो खून जलता है, आपको झुंझलाहट होती है, आपके शरीर में कमजोरी आती है, मन में सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, चलने की क्षमता, हर प्रकार से क्षमता कमजोर होती है। लेकिन जैसे आपका मन शांत होता है, प्रतिदिन आप 4 घंटा से 6 घंटा आप नींद लेते हैं, नींद में मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है, क्रियाशील नहीं रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे नस नाड़ियों में फैल जाता है। फिर तो पुनः सवेरे उठ कर के आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब भी आप उठते हैं, उठने के बाद और सोने के पहले रात के 10 बजे, 11 बजे आप सोते हैं, इतने के बीच में आपका इंजन चलता ही रहता है, और चलने से आपका जो खून है वो जल जाता है, और जलने के कारण आपको थकान, हरासमेंट, कमजोरी, तमाम तरह की चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। शाम तक पूरा का पूरा आपका जो दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आर्थिक दुख, पारिवारिक दुख सब महसूस होने लगता है, और सब कुछ को ऑन द स्पॉट त्याग करके सिर्फ आप बिस्तर पर पड़कर सोने चले जाते हैं, यानी मन को शांत करते हैं, इंजन को बुझाते हैं। और जैसे इंजन बुझता है, तेल ज्यों का त्यों भरा पड़ा रह जाता है, यानी आपके शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है हर नस नाड़ी में वह फैल जाता है, और फैल करके सभी में अपनी शक्ति प्रदान करता है। तो सबसे पहले आपका मन जैसे ही एकाग्र, स्थिर और शांत होता है, और शांति का जैसे अनुभूति हुआ, आपका पूरा शरीर, आपको खुद अनुभव होगा
इस बात का तो अनुभव हो ही रहा होगा, क्यों रामता को? जी साहब। पूरा आपका शरीर हाँ हाँ। प्रफुल्लित प्रसन्नचित्त हो जाता है, जी साहब। आनंदित हो जाता है, और यही वास्तविक स्वर्ग है। और इसके अलावा जैसे आपके मन में झुंझुलाहट पैदा हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, थकान महसूस हुई, यही वास्तविक नरक है। ये बाहर नहीं है, आपके अंदर ही खुद अनुभव होता है, बशर्ते हमारी दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं है। हम उसको उपभोग डेली कर रहे हैं, प्रतिदिन हम उसका उपभोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारे शरीर में हमारा जो खून है जल रहा है, हरासमेंट हो रहा है, क्रोध हो रहा है, झुंझलाहट आ रही है, बात किसी की सुनने में का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, थकान आ गई, ये सब अनुभव होता है। लेकिन उसके आगे का जो दृष्टि है, जानकारी है, वह हमें प्राप्त नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। तो हम गुरु खोजते हैं, और ऐसा गुरु जो उस चीज का अनुभव करा दे। गुरु का मतलब विशेषज्ञ। हम विशेषज्ञ के पास जाते हैं, लेकिन अपनी चीज को पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वह बता नहीं पाता। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितना सर है मनुष्य का, जितनी खोपड़ी है, उतने प्रकार का ज्ञान है। और हमें अपने चीज का ज्ञान करना है, वो बाहर ले जा करके हमें लाभ दिखा के अलग अलग ज्ञान देता है, और हम उसी में उलझ करके अपने सुखी जीवन को, प्रफुल्लित जीवन को हम दुखी और पीड़ित कर लेते हैं। क्योंकि हमें भूत और भविष्य की कल्पना कराया जाता है, वर्तमान का अनुभव नहीं कराया जाता है। क्योंकि वह जो गुरु है या विशेषज्ञ है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, एक ही दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ता है, मस्तिष्क एक है, सोचने समझने की क्षमता एक है, सुनने की क्षमता एक है, और इसका उपभोक्ता एक है, और एक ही दिन में 8 विषय पढ़ा दिया गया। और बेचारा जो जीव है, विद्यार्थी है, वह एक विषय को पकड़ पा रहा है। तो आप बता दीजिए, वो कंफ्यूज होगा कि नहीं, संशय में आएगा कि नहीं? एक दिन में हम जब एक विषय पढ़ते हैं, यानी एक काम को करते हैं, उसमें भी हम पूरा नहीं कर पाते, तो एक ही दिन में हम 8 काम करेंगे, आप बता दीजिए कौन सा काम हमारा पूरा होगा? बच्चे के अंदर में थकान महसूस होती है, झुंझलाहट उत्पन्न होता है, तमाम चीज़ों का अनुभव होता है, क्योंकि उसको जो चाहिए वह नहीं मिल रहा है, और जो नहीं चाहिए वो पहले उसे दिया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ आध्यात्मिक भी यही अर्थ है कि हम चाहते तो शांति है, स्वर्ग हैं, अनुभव करना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, लेकिन जिनके पास हम जाते हैं उस चीज को जानने के लिए, वह खुद अपने मन से चंचल है और भूत भविष्य की कल्पना में डूबा हुआ है। तो हमें हमारे मन की शांति का अनुभव कैसे कराएगा? क्योंकि मैं वही चाहता हूँ और मुझे मिलता नहीं। मन शांत हो कैसे, अनुभव हो कैसे? तो आप किसी के भी पास जाइए, हमें कोई इसमें व्यवधान डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को जानिए, अगर आप वास्तव में मन शांत करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली भगवान और ईश्वर शब्द का जो विश्लेषण हम नहीं बता रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी चीज़ को अलग से कुछ उसमें मिला करके बताने वाले? और पहले से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जो वैज्ञानिक थे, जो दुख नाम की वस्तु पे खोज किए हैं, रिसर्च किए हैं, कोई मनोवैज्ञानिक लोग थे, उन लोगों ने जो हमें दिया है, वास्तविक शब्द दिया है, वास्तविक वस्तु का पहचान करने के लिए, हम उनकी बात को हम समझ गए, इसीलिए हम उसी चीज़ को बार बार आप लोगों से कहते हैं। भगवान आपका शरीर है, इसी को पढ़ना है। हम इस शरीर में रहते हैं, हम यानी चेतना,
हम इसके उपभोक्ता हैं। हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। मन, चंचल मन के हाथ बिक गए हैं। तो अपने ही चंचल मन को कैसे हम समझें, इसे समझ करके कैसे इसे एकाग्र करें, इसे कैसे स्थिर करें और कैसे शांत करें, ये विधि हमारे ऋषि महर्षि ऋग्वेद काल से चला रहा है, दिए हुए हैं। तुम भगवान आपका शरीर है, तो भगवान आपका शरीर कैसे, पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं। भ से भूमि, भू माने मिट्टी, ग से गगन माने आकाश, व से वायु माने हवा, आ से आग, न से नीर माने पानी। पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं, जो आपका शरीर है। और इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर इसमें है, इसका मालिक है, इसका उपभोक्ता है, वह स्वयं आप चेतन हैं। अपनी चेतना का स्वयं में अनुभव न होने के कारण, आभास न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण हम मन के हाथ बिक करके दुख, पीड़ा, दर्द, पश्चाताप, आत्मग्लानि यही लेकर के जा रहे हैं। इस शरीर को छोड़ते भी हम लोग हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, वह उसमें भी हम प्रफुल्लित प्रसन्नचित होकर के शरीर नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इसे तो छोड़ना ही है। चाहे हंस के छोड़ो, चाहे रो के छोड़ो, छोड़ना तो है ही है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को जानकारी में छोड़ते हैं, तो पुनः वहाँ जाने का मन नहीं करता है, इसलिए कि हम जान करके उसे छोड़ रहे हैं। जैसे हम लैट्रिन करते हैं, हम जान करके लैट्रिन करते हैं, लेकिन पुनः दोबारा अपनी ही लैट्रिन अपनी आँख से हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें दुर्गंध है, गंदगी है, उसमें छूने पे रोग है, पीड़ा है। हमारे ही शरीर से सब कुछ निकलता है, आँख से कीचड़, नाक से नीटा पोटा जो भी हो, मुंह से खखार, थूक, उल्टी कर देते हैं। जो आप मुंह के रास्ते लिए रहते हैं, वही जो उल्टी हो जाता है, बमन हो जाता है, तो आप पुनः उसको वापस अपने मुंह में नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है इसमें रोग हो गए। ऐसे जो चीज़ें हम जान करके करते हैं, दोबारा उसमें हमारा मन नहीं जाता है। लेकिन अज्ञानता में जब करते हैं, तो पुनः बार बार उसी में मन जाता है। यार उसे हम छोड़ दिए, छोड़ना नहीं चाहिए था, पकड़े रहना चाहिए था, छोड़ दिए तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जो कि सृष्टि का नियम, यानी प्रकृति का नियम है परिवर्तन, क्षण क्षण परिवर्तन। और इस परिवर्तन को हम जान नहीं रहे, इसीलिए मन बुद्धि बना करके मन से उसे बार बार पश्चाताप में डूब रहे हैं। दुख का, पीड़ा का घर हमें बार बार किसी चीज़ को याद करने में ही होता है। हमें किसी बात का याद नहीं है, स्मरण नहीं है, हम बिल्कुल एकदम शांत हैं, उसमें कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को याद करते हैं, स्मरण या ख्याल में लाते हैं, वैसे उसमें पीड़ा, सुख, आनंद की अनुभूति होने लगती है। लेकिन हम दोनों से परे हैं, इन दोनों को शक्ति देने वाले, दोनों का उपभोग करने वाले हम चेतन स्वतः अपने आप एकदम शांत स्वरूप हैं। हमारे में कोई क्रिया नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, हम बिल्कुल स्थिर हैं। लेकिन अपनी स्थिरता का बोध न होने के कारण हम बाहरी वस्तुओं में भटक भटक करके अपने आप को चंचल कर लिए हैं, जो दुख और पीड़ा का कारण है। इसलिए वास्तविक स्थिति यह है कि जैसे ही आपको किसी भी परिस्थिति में जैसे महसूस हो कि मेरा मन चंचल है और चंचल होने के कारण मेरे शरीर में किसी प्रकार का दुख और कष्ट हो रहा है, तुरंत आप एकांत में बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ करके कुछ मत करें, आंख बंद करें, कान बंद करें। कान बंद करने का मतलब किसी की बात ना सुने, बिल्कुल अपने श्वास पे मन टिका दीजिए। जैसे ही मन को आप देखना शुरू करेंगे, आपका मन, चंचल मन, दुखी मन, पीड़ित मन पहले एकाग्र होगा, और जैसे एकाग्र हुआ वैसे स्थिर भी हो जाएगा। और जैसे एकाग्र और स्थिर हुआ, तुरंत आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि मन शांत हो गया। आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन ये अनुभव का विषय है, तो बाहर किसी वस्तु में मिलेगा नहीं। आँख से, वर्तमान में आँख से दिखाई देता नहीं, कान से वो सुनाई देता नहीं, वो तो सुनने वाला है, वो तो दृश्य को ग्रहण करने वाला है, तो वो दिखाई कहाँ देता है।
जैसे जो आप टीवी देखते हैं वो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, टीवी में दृश्य जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो ऑपरेटर है वो दिखाई नहीं देता है, वो तो सूक्ष्म है। अगर ऑपरेटर को देखना है तो आपको स्टेडियम में जाना पड़ेगा, स्टूडियो में जाना पड़ेगा, स्टेडियम में स्टूडियो, जहाँ से वो संचालित हो रहा है, वो कौन ऑपरेटर है इसको संचालित कर रहा है, चला रहा है, उसको शक्ति दे रहा है। तो एक ऑफिस में, एक कमरे में ऑपरेट करने के लिए कुर्सी पर बैठा होगा और वहीं से ऑपरेट कर रहा होगा। अब पूरे कॉलोनी में, पूरे शहर में वो पूरा चित्र जा रहा है, एक आदमी के संचालन से पूरे शहर में टीवी के माध्यम से सबके घरों में वो दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपके ही शरीर में एक ऑफिस है, एक कमरा है, जहाँ से ऑपरेटर बैठ करके पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, हाड़, मांस, मल, मूत्र, ब्लड सर्कुलेशन, जो कुछ भी आपके शरीर में हो रहा है उसके अपने ऑपरेटर के वहाँ रहने से ही हो रहा है। ऑपरेटर जैसे ही कमरा छोड़ता है, कुर्सी छोड़ता है, वैसे ही अंधकार आ जाता है, यानी सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाता है, जिसको आप कहते हैं मृत्यु, मर गया। मर गया नहीं, वह अपने गाड़ी पर से ड्राइवर उतर गया, उसका जो सिस्टम था जब तक बैठने का वो बैठा रहा, उसको ऑपरेट करता रहा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ख़त्म हुआ, वह उतर गया और कहते हैं मर गया। मरता कुछ नहीं, सिर्फ परिवर्तन। यहाँ तक तो लोग खोज कर पाए कि मरता कुछ नहीं, सिर्फ परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर प्रकृति को खोज करके लोग यहाँ तक तो पहुँच गए कि मरता कुछ नहीं, कोई भी कण मरता नहीं है। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश का जो कण है, परमाणु है, वो मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता, वो तो रहता है, सिर्फ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि क्रियाशील है, क्षण क्षण बदलता है, चलता रहता है। तो कहीं का वस्तु कहीं पहुंच जाता है। और जब जैसे ही आप मन शांत करने की विधि, जो वास्तविक विधि है, इसका अभ्यास करेंगे, ईश्वर और भगवान आपका शरीर, ईश्वर माने आपका श्वास, ईश्वर ई माने यह, स्वर माने श्वास, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास जैसे करना शुरू करेंगे, आपका चंचल मन पहले एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा। और जैसे शांत होकर के, इसे ऑपरेटर आप देखे होंगे जब किसी स्टूडियो में जाके, तो ऑपरेटर जो है वो शांत भाव से, बाहरी किसी भी प्रकार की कोई चंचलता उसमें नहीं रहती है, एकाग्र होकर के कि मेरा सिस्टम बिल्कुल चालू रहे, एक्टिव रहे। उस एक्टिव करने में ही वो पूरा अपना समय 8 घंटा देता है, बाहर कुछ नहीं करता, ना वो अपनी पत्नी से बात करता है, ना बच्चे से बात करता है, ना माता पिता के पास जाके बात करता है, ना मित्रों के पास जाके, यानी वो बाहरी किसी भी चंचलता में नहीं रहता, मार्केट भी नहीं जाता, कुछ खाता भी नहीं, कुछ नहीं करता, बस सिर्फ एक काम उसका वहाँ रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ी ना होने पाए। जब वो एकाग्र रहता है तो कहीं गड़बड़ी आती भी है तो तुरंत ठीक कर लेता है, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होगा, पूरे समाज में तमाम तरह की बातें आलोचना के रूप में आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही आप इस शरीर में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, सब कुछ आप ही के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। जैसे आपकी स्थिरता भंग हुई, वैसे जन्म पूरा डैमेज हो जाता है। कुछ करना नहीं है, क्रिया में जाना ही नहीं है, हम जैसे हैं शांत स्वरूप, शांत स्वभाव में, वैसे ही अपने शांत स्वभाव में जाने के लिए हमारे ऋषि महर्षि 112 विधियों को प्रयोग कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यह एक ऐसी विधि है, सभी विधियों का मूल सार है कि बस कुछ मत करिए, कोई क्रिया मत करिए, अपने से अलग हो करके अपने श्वास को
आधार लीजिए वेदना और संवेदना का, साक्षी और दृष्टा का। हम साक्षी हैं, ये साक्ष्य हैं। हम दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, ये दृश्य है। कौन? श्वास। और दृश्य को देखते देखते दृष्टा अपने आप में चला जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से हमारा मन बहिर्गत हुआ है। आँख से बाहर देख लिया है, कान से बाहर का शब्द सुन लिया है, जीभ से बाहर का स्वाद ले लिया है, उसी में उलझा हुआ है। नौ मन सूत उलझ नहीं सुलझे, जन्म जन्म उलझेगा। जन्म जन्मांतर से हमारा मन उलझा हुआ है, इन्हीं शरीर और शरीर के इंद्रियों के विषयों में उलझा हुआ है। इसे ही हमें शांत करना है। लेकिन कैसे शांत होगा? सबसे पहले अपने आप की शांति का क्योंकि आप स्वयं शांत स्वरूप हैं, अपने स्वयं में शांत स्वरूप का स्थिति का ज्ञान जैसे हुआ, इन क्रियाओं को कैसे प्रयोग करना है सब समझ में आ जाता है धीरे धीरे धीरे। बस सबसे पहले अपने आप को, अपने शांत स्वरूप को समझिए। आप में कोई क्रिया नहीं है, चेतना है लेकिन क्रिया नहीं है, एकदम शांत स्वरूप। तो कुछ करना नहीं, बस अपने ही श्वास को दृष्टा भाव में, हमारा जो श्वास है वो दृश्य है, मैं इसका साक्षी दृष्टा हूँ, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे श्वास को अंदर ले रहा हूँ, बाहर छोड़ रहा हूँ, ये मैं स्वयं कर रहा हूँ। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा वैसे वैसे ये स्वयं में अनुभूति होती चली जाएगी, और अपने शांत स्वरूप में वापस लौटने में आपको आसानी होगी, बहुत ही आसान। क्योंकि आसान साधन है, बिल्कुल सहज साधन है, और सटीक अपने घर में पहुंचा देता है। जैसे कोई सुबह घर से निकला हो और दोपहर तक जा कर के वो भटक गया हो, अपने घर वापस लौट ना पा रहा हो, रात्रि हो गई, वो भटका हुआ है, सवेरा हो गया, भटका हुआ है, अपने घर नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन जैसे उसे अपने घर के रास्ते का पता चलता है, कैसे भी किसी भी माध्यम से, वैसे अपने घर का जैसे रास्ता पकड़ता है, ठीक अपने घर पहुंच करके अपने जो डर है, भय है, दुख है, पीड़ा है, भटकना है, वो सब भटकाव खत्म हो जाता है। अपने घर में पहुंचकर एकदम शांत भी हो जाता है और निर्भीक भी होता है, और मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं रह जाता है कि मेरे मन में कोई शंका हो, मैं दूसरे के घर हूँ। अब अपने घर आ गए, ये निश्चिंतता आ जाती है, और जैसे निश्चिंत होते हैं, बिस्तर पर पड़ते हैं, सुख की नींद आती है, क्योंकि मन निर्द्वंद्व है, कोई चिंता नहीं, मन में किसी प्रकार का शंका और भय नहीं, एकदम शांत। बस वही काम करना है आपको, अपने घर में लौटना है। अपने घर को लौटने का जो संसाधन है सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर जो शब्द है वह एक साधन है आपको अपने घर लौटने का, वह रास्ता है, वो मार्ग है। बस कुछ मत करिए, अपने श्वास का अपने से अलग होकर के अभ्यास करिए, और इस अभ्यास में जहाँ भी मन की चंचलता आकर के दुख और पीड़ा हो रहा हो, मन शंका में जा रहा हो, आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। वहाँ हम आपके मन के भटकाव को बताकर, समझाकर और अभ्यास करवाकर उससे बिल्कुल एकदम मुक्त कर देंगे, मन की पीड़ा से मुक्त कर देंगे, और अपने शांत स्वभाव में जाने में हम सहयोग कर देंगे। चलना आप ही को है, करना आप ही को है, लेकिन अगर मेरा सुझाव मानेंगे, मैं सुझाव दे सकता हूँ, मैं आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं की अनुभूति का चीज़ है, तो स्वयं की अनुभूति स्वयं में करना है। तो जो व्यक्ति जिससे आप ज्ञान प्राप्त किए हैं अच्छे या बुरे के रूप में, वही आपके मन के अंदर में आपको उस मार्ग तक, उस मंजिल तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कराता है। तो चलना आप ही को है, मैं सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ। आप मुझसे सुझाव मांगेंगे, मैं सुझाव आपको दे दूँगा कि इसको ऐसे ऐसे करते चलिए, अभ्यास करिए, जितना अभ्यास कर पाइए। बस कुछ सोचिए नहीं, मन के अंदर में जो पहले से चीज़ें भरी पड़ी हैं उसे निकालना भी है,
तब और खाली होंगे। जैसे खाली होते हैं वैसे नींद आना शुरू होता है। पहला स्टेप इसका यही है कि नींद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है, और जैसे ही शांत का अनुभव करता है वैसे पहले तो आपको नींद आना शुरू होती है। और आज यही नींद, हमारी अपनी ही नींद महंगी हो गई, और इतनी महंगी हो गई है कि अपने ही शरीर से हमें दुख और पीड़ा का अनुभव कराते हुए शरीर से बिछोह भी करा दे रहा है, जिसको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज कह रहे हैं। ये रोग पैदा हो जा रहा है। हमारा जो मन है वो तो पीड़ित है ही, हमारा शरीर भी पीड़ित होगा, जो कि ये दोनों संसाधन हैं किसके? चेतन के। समाज में चलने के लिए संसाधन है, और संसाधन ही नष्ट हो गया तो संसाधन को प्रयोग करने वाला कैसे क्या करेगा? तो आश्चर्यचकित होकर के, दुखी और पीड़ित होकर के जहाँ खड़ा हो खड़ा रह जाए, अपने घर तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। जो उसका लक्ष्य है उसे वो भेद नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका लक्ष्य मानव जीवन मिला है तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि अपने मन की गति को समझिए। पहले मन क्या है इसके बारे में जानिए, समझिए, देखिए, और इसको प्रयोग करने की कला सीख लीजिए। और जैसे ही मन की गति पकड़ में आई, प्रयोग करने की कला समझ में आया, वैसे ही मन आपके अधीन हो जाएगा। आप मन के अधीन नहीं होंगे, बल्कि आपका मन आपके अधीन हो जाएगा। जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, इसे एकाग्र, स्थिर और शांत करने में आपको कामयाबी मिलेगी। और इस कामयाबी में मेरा जहाँ भी सहयोग लेना हो, जिस रूप में सहयोग लेना हो, आप मुझसे ले सकते हैं। इसी के साथ साहिब बंदगी और आप लोग अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही जो है आपका मन आपके वशीभूत होगा और एकाग्र और शांत होने में सहयोग करेगा, और आपकी शांति का अपने आप में अनुभव भी मन ही कराएगा, और आप अपने आप में बिल्कुल समाहित हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जो दुख और पीड़ा से एकदम सदैव के लिए छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। साहिब।